हेलो टोरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसन गिटारों से। तो आज हम जो टॉरस या जो उनके पर्सन नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन बना हुआ है, दूरियां बनी हुई हैं या ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, सिचुएशन ख़राब चली हुई है, तो ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है। 15 से लेकर 22 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस जो आपके पर्सन हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या आपका ब्रेकअप चला हुआ है, दूरियां बनी हुई है या सेपरेशन चला हुआ, तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी वो देखेंगे। फिर देखते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं, इसमें एक्शन क्या लेंगे और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वह अभी उनको लग रहा है कि सबसे पहले उन्हें इस रिश्ते को हील करना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करनी चाहिए, यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए, समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहिए। तो वो अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते हुए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं और कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ना चाहते हैं। और उनको लगता है कि सबसे पहले उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। कई उनको ये भी लग रहा है कि अगर वो सिंगल रहते हुए यानी कि इस रिश्ते को ना आगे बढ़ाते हुए पहले अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, सब चीज़ों के बारे में स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो आराम होगा, तो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिश्ता खुद ब खुद उनके पास चल कर आएगा। तो इस सोच के साथ उनको लगता है कि सबसे पहले उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए उन्हें एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक जैसे एक रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है और वो पीछे मुड़कर नहीं देखता कि उसे हर हाल में जीतना है, तो उसी सोच के साथ उनको लगता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो उनकी जीत अवश्य होगी। यानी कि वो ये जो सेपरेशन, जो ब्रेकअप, जो दूरियां जो चली हुई हैं वो सारी ख़त्म होंगी, क्योंकि अभी भी वो आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको जो आपका काम करने का तरीका है बहुत पसंद आता है। उनको लगता है कि जो भी काम करते हैं वो जिस काम को भी अंजाम देते हैं वो बहुत अच्छे से देते हैं। तो अभी भी वो अटैचमेंट फील करते हैं, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को एक मौका या और देना चाहिए। यानी कि वो आपसे बातें करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो आपसे बातें करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगा, ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, जिनसे वो ब्रेकअप या सेपरेशन या में है या ब्रेकअप चला हुआ जिनकी वजह से, या जिनके साथ कह सकते हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द फूल। तो जो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली, सडनली ये डिसाइड किया कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या इस रिश्ते में एक रिस्क लेंगे, क्योंकि अगर जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, बिगिनिंग नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो उन्होंने सडनली डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। भले ही वो इसमें जंप ना लगाएं, सोच विचार करके उन्होंने सोचा, डिसाइड किया कि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये एज डिफरेंस हो सकता है,
यंग एनर्जी हो सकती है, लेकिन इमेच्योर एनर्जी हो सकती है। तो इमेच्योर या यंग एनर्जी अगर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो है, और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो ये रिश्ता जो है रीयूनियन हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है और इसमें परिवार वालों का, फैमिली का, बुज़ुर्गों का सपोर्ट और आशीर्वाद मिल सकता है। तो ऐसा इस सोच के साथ इसमें वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते को खुशियों में तब्दील करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, या वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, और ताकि परिवार और फैमिली के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। देखते हैं एक्शन क्या लेने वाले हैं। टॉरस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। टॉरस, जो आपके पर्सन हैं, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि वो प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जहाँ एक्शन लेने की बात आती है तो उन्हें लग रहा कि इस रिश्ते में कोई ना कोई कन्फ्यूज़न, कोई ना कोई परेशानी, कंट्रोल किया जा रहा है, बिंदा हुआ ये रिश्ता है। तो मतलब वो ये भी इसमें एक्शन लेना चाहते हैं कि जो भी इसमें कंट्रोल रहा है, लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, तो वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे, उन चीज़ों को या फिर छोड़ देंगे जो चीज़ें नेगेटिविटी दे रही हैं, एनवायरनमेंट को दूषित कर रही हैं। क्योंकि जब तक वो इन चीज़ों को इसमें एक्शन नहीं लेंगे, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो नेगेटिविटी, पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें सब कुछ आती रहेंगी। तो वो नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए, जो चाहे गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानना, कंट्रोल करना, तो वो यही चाहते हैं कि यही एक्शन चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, बदलाव, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बदलाव आएगा, उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी। क्योंकि अभी भी वो अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं काफ़ी, और प्यार और प्रेम दोनों का है, दोनों ही एक दूसरे से करते हैं। तो ऐसा उनको इसमें वो एक्शन लेने वाले हैं। देखते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी है, यानी कि यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा था हर्मिट। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना गहरा होता है। और हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो और आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे सके। और जो भी इस रिश्ते में आपके जो वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, या तो आप एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि बजाय के वाद विवाद करने के, एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो तुम लोगों की खुद की बनाई हुई है, तो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आइए, आंखों से पटियाँ खोलिए, इस कंट्रोल से बाहर निकलिए, और इस जकड़न से, इस परेशानी से बाहर निकलिए, और धीरे धीरे करके बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से बातें कीजिए, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होंगी। और अगर इस रिश्ते को हील करते हुए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तभी तो जो है फ्यूचर और प्रेजेंट ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की, जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं,
जिसकी को लगता है कि वो आपको अच्छा गाइड दे करेंगे, तो उसकी मदद लीजिए ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार हो सके। और जितना इसमें अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता रंग लाएगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आएंगी। जो नो कॉन्टैक्ट के से बनी हुई है, जो कन्फ्यूज़न है, जो ब्रेकअप या सेपरेशन में आपका रिश्ता चल रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।